अनुवाद की जो पहले वीडियो बनाई थी ना मैंने, उस वीडियो में ये बताया था कि अनुवाद के लिए क्या आवश्यक है, क्या पहले याद हो हमें तब हम अनुवाद कर सकते। देखा ना तुमने? जिसने देखा तो ठीक है, नहीं देखा हो तो फिर बता देता हूँ मैं। शब्द रूप, धातु रूप, एक तो ये याद होने चाहिए तुम्हें। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि जो हिंदी में वाक्य लिखा हुआ है वो कौन से काल में है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। फिर लकार कौन से काल के लिए कौन सा लकार प्रयोग किया जाता है, तुम्हें ये पता होना चाहिए। ये सब चीजें अगर तुम्हें पता है तो हिंदी से संस्कृत पढ़ाना बहुत आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। ऐसे वाक्य बना के देखते हैं। जैसे राम जाता है, राम जाता है, कौन सा काल है इसमें? लकार नहीं, काल कौन सा है? वर्तमान काल। वर्तमान काल। एक तो हमें यहाँ पता होना चाहिए पहले ये कर्ता है, ठीक है। उसके साथ अगर कर्ता में अस्मद शब्द का रूप यदि तुमने प्रयोग में लाया है तो क्रिया में क्या आएगा? उत्तम पुरुष आएगा। युष्मद का प्रयोग किया है तो क्रिया में मध्यम पुरुष आएगा। और अस्मद युष्मद को छोड़ के कोई अन्य कर्ता है, चाहे कोई भी है, तो क्रिया में प्रथम पुरुष आएगा, ठीक है। वर्तमान काल में लट लकार आएगा। लट लकार में पुरुष का पता चल गया तुम्हें। अब यदि इस यहाँ कर्ता में एक वचन है तो क्रिया में भी एक वचन होगा। ये जो सामान्य नियम है ये तुम्हें याद होना चाहिए। अब यहाँ देखो, एक है ना राम, तो राम शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन बन जाएगा। एक है राम का शब्द तुमने याद किया, प्रथमा विभक्ति का एक वचन राम। अब यहाँ जाता है, एक वचन है, एक जना जा रहा है, और वर्तमान काल है, लट लकार आएगा। ना मध्यम पुरुष ना उत्तम पुरुष, क्यों? ना अस्मद का शब्द है यहाँ और ना युष्मद का है। तो यहाँ धातु क्या होगी? जाने अर्थ में कौन सी धातु का प्रयोग करते हो? गम। गम धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, क्या बनेगा? गच्छति। बस यही ध्यान रखना है कि जो यहाँ करता है वही वचन रहेगा और उसी के अनुसार पुरुष आएगा और काल के अनुसार लकार आएगा। ये तीन चीजें याद रखना, ठीक है। कुछ थोड़े बहुत शब्द मीनिंग जो शब्दार्थ है ना वो भी तुम्हें याद होने चाहिए। अब दूसरा वाक्य है, जैसे दो जने हैं, राम और श्याम जाते हैं। अब देखो यहाँ पर राम और श्याम, काल वही है, जाते हैं वर्तमान काल है, वर्तमान काल है तो लट लकार आएगा। अब यहाँ दो जने हैं और युष्मद और अस्मद में से भी कुछ नहीं है, क्योंकि ना मैं स्वयं का जिक्र है और ना ही तू शब्द का या तुम दो का जिक्र है कहीं। तो युष्मद और अस्मद को छोड़ के है, तो यहाँ इनका दो तरीके से बना सकते हो। एक तो राम श्याम च और एक राम श्याम इकट्ठा भी कर सकते हो, द्विवचन अगर लगाओ तो तुम्हारे लिए आसान रहेगा। राम श्याम च। अब यहाँ देखो, इनमें प्रथमा विभक्ति एक वचन है दोनों में। अगर मिला के लिखोगे ना इनको तो ऐसे लिख सकते हो, राम श्याम, या तो ऐसे कर सकते हो समास बन जाएगा, ऐसे करोगे तो इसका विग्रह हो जाएगा, ठीक है। ये समस्त पद हो गया, ये इसका विग्रह हो गया। और विग्रह वैसे विग्रह करोगे तो राम च श्याम च ऐसे होता है, लेकिन यहाँ वाक्य में प्रयोग करना है तो राम श्याम च, ये दोनों ही ठीक है, इनमें से दोनों में से एक प्रयोग कर सकते हो। अब यहाँ देखो, ये दो जने हैं ना, तो दो जने हैं, जा रहे हैं या जाते हैं, द्विवचन आएगा। वर्तमान काल लट लकार, प्रथम पुरुष द्विवचन। गच्छति के बाद द्विवचन क्या आता है? गच्छतः। राम श्याम च गच्छतः। यहाँ भी ध्यान रखना, गच्छति मत लिख देना, दो है तो द्विवचन आएगा, ठीक है। अब इसके बाद
मिटा देना इसको। हम दो पढ़ते हैं। आज केवल लट लकार का ही करके देखते हैं, ठीक है। लट लकार का ही प्रयोग करेंगे आज। हम दो पढ़ते हैं। इसमें हम दो में जो बोलने वाला है वो स्वयं इसके अंदर आया हुआ है। तो जहां बोलने वाला उसके अंदर इंक्लूड हो उसमें अस्मद शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अस्मद शब्द के साथ हमेशा कौन सा पुरुष लगता है? उत्तम पुरुष। हम दो अस्मद शब्द का यहाँ क्या होगा? द्विवचन होगा। लेकिन कौन सी विभक्ति का? बताओ कौन सी विभक्ति लगेगी? हाँ बता। विभक्ति पूछा बेटा, वचन नहीं। द्वितीया। क्यों? प्रथमा क्यों नहीं लगेगी? गलत बात। दो है तो द्विवचन लगेगा, विभक्ति तो प्रथमा ही लगेगी। वैसे द्वितीया और प्रथमा दोनों में एक जैसा बनता है द्विवचन में। दो है इसलिए द्विवचन लगेगा। दो है तो क्या लगेगा? द्विवचन। लेकिन विभक्ति इसके अनुसार लगेगी। जहां कारक चिन्ह नहीं होता वहां प्रथमा विभक्ति लगती है, ये ध्यान रखना। जहां कारक चिन्ह होता है वहां कारक चिन्ह के अनुसार विभक्ति लगती है, और जहां कारक चिन्ह नहीं होता वहां प्रथमा विभक्ति लगती है। हम दो आवाम पढ़ते हैं, इसमें भी द्विवचन लगेगा। कौन सा काल है? वर्तमान काल। वर्तमान काल में कौन सा लकार प्रयोग होगा? लट लकार। लट लकार का कौन सा पुरुष लगेगा? उत्तम पुरुष, क्योंकि अस्मद का प्रयोग कर दिया यहाँ पे। तो क्या आएगा? आवाम। और उत्तम पुरुष का भी कौन सा वचन लगेगा? द्विवचन, क्योंकि दो है। क्या बनेगा? पठावह। ठीक है। हम दो पढ़ते हैं, आवाम पठावह। तुम सब खेलते हो। तुम सब खेलते हो। यहाँ युष्मद शब्द का प्रयोग होगा, तुम सब। और कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा। कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा। और वचन कौन सा लगेगा? कौन सा वचन लगेगा प्रथमा का? बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे। कितने जने हैं? कितने जने हैं? ना एक है ना दो है। दो से ज्यादा कितने भी हो उन सब के लिए क्या लगता है? बहुवचन। ठीक है। तो क्या बनेगा इसमें? यूयम। क्या बनेगा बहुवचन में? यूयम। और खेलते हो, धातु कौन सी आएगी? खेलने के अर्थ में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? क्रीड धातु। कौन सी धातु? क्रीड धातु। और लकार कौन सा आएगा? क्यों आएगा लट लकार? क्योंकि वर्तमान काल है। अब लट लकार में पुरुष कौन सा आएगा? बताओ। युष्मद का प्रयोग किया है ना? मध्यम पुरुष। क्रीड धातु, लट लकार, मध्यम पुरुष, और वचन बहुवचन। याद रखा बेटा। क्रीड क्या बनेगा बहुवचन में? बताओ। लिख दो या बताओगे? क्रीड था। समझ में आया? अगर विसर्ग लग जाते तो द्विवचन का हो जाता है ना। यूयम क्रीड था, तुम सब खेलते हो। समझ में आया? देखो, युष्मद शब्द का प्रयोग हुआ तो मध्यम पुरुष आ गया। अगर अस्मद का प्रयोग हुआ तो उत्तम पुरुष आ गया, है ना। मिटा दो। बेस्ट कर दिया तुम्हारा। एक और भी तो था।
गीता नाचती है। देखो तुम्हें धातु जो याद करते हो ना, कुछ धातु ऐसी हैं जिनके तुम्हें अर्थ याद होने चाहिए, जो ज्यादा प्रयोग में आती है। एक चार्ट बना दूंगा मैं, डाल दूंगा चार्ट कोई, या तो वीडियो में डाल दूंगा, नहीं तो तुम्हारे पास जो किताब है, व्याकरण की किताब है, उसमें कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा कि इस धातु का ये अर्थ होता है। तुम्हें कैसे याद करना है ये ध्यान से सुनो। धातु का नाम लिख लेना है, टेबल बना लेनी है। ऐसे टेबल बनाओगे ना, तो सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ धातु, यहाँ पर धातु जैसे गम, पठ, ऐसे करके धातु लिख लेना 10-12। उसके बाद क्या लिखना है, उसका अर्थ। काम आएगा तुम्हें ये बहुत। अर्थ गम है, जैसे गम का क्या अर्थ होता है, जाना। पठ का क्या होता है, पढ़ना। इसी प्रकार से जितनी भी धातुएं इनको ना हम कार्य लिख लेना। अब क्या लिखना, उसके बाद लट लकार, लट, लरित, लंग लकार, फिर लोट लकार, लकार, और फिर विधिलिंग लकार। ये पांचों लकार तुम अपने जो टेबल बनाओ ना, उसमें लिख लेना। इसका तुम्हें क्या फायदा होगा, इसको 2-4 मिनट या 5 मिनट डेली पढ़ लेना। यहाँ धातुएं लिखना कम से कम भी 15-20 लगभग मिल जाएंगी। तुम्हें नहीं मिले तो मेरे से बता देना, मैं लिखवा दूंगा। उसके बाद उनका अर्थ लिखना है। अब इनका लिखने का ये है कि इसको पढ़ोगे ना, जैसे गम धातु जाना अर्थ है लट लकार का, प्रथम पुरुष एक वचन, सबका लकार वाइज जो लकार लिखे हैं ना, हर लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन लिख लेना। अब एक धातु याद करोगे तो बाकी जितनी भी धातुएं हैं वो सारी धातुएं वैसे ही चलेंगी। जैसा लट लकार का एक बन गया तो पूरा लकार कर लोगे। एक धातु को याद कर ली, दूसरी धातु को यदि पढ़ोगे एक बार पढ़ते याद हो जाएगी, क्योंकि एक एक लकार का एक एक शब्द तो तुम्हें याद होगा पहला। कई बार जब मैं तुमसे सुनता हूँ तो तुम ये कहते हो जी पहला बता दो क्या आएगा, फिर मैं पूरा लकार सुना दूंगी, कहते हो ना से, तो पहला याद हो जाएगा तुम्हें। ऐसे ये टेबल तुम्हारे काम आएगी। पहला याद होने के बाद पूरा लकार तुम्हें याद आ जाएगा। इस टेबल को रोज 5 मिनट 7 मिनट दोहरा लेना। और ये अनुवाद सीखने के बाद तुम्हें ये भी फायदा होगा, जैसे एक तो लिंक वो आता है ना प्रार्थना पत्र, मिटा दो ना, इसको समझ में आ गया। प्रार्थना पत्र आता है, उसमें से खाली स्थान लिखने आते हैं, खाली स्थान भरे हुए भरने होते हैं, नीचे दिए होते हैं 3, 5 या 4 शब्द, और उसमें प्रार्थना पत्र में खाली स्थान दिया होता है, वो तुम्हें भरना होता है। तो अगर उसका तुम्हें प्रार्थना पत्र की हिंदी आती होगी तो आसानी से भर सकोगे। हिंदी कब आएगी, जब हिंदी से संस्कृत बनाना या संस्कृत से हिंदी बनाना सीखोगे। तो यहाँ अब देखो आगे है गीता नाचती है। अब ये गीता स्त्रीलिंग है, इसके शब्द रूप वैसे ही चलेंगे जैसे लता या रमा के तुमने याद किए। आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन में कभी भी शब्द नहीं आते संस्कृत में, तो ऐसे कैसा रहेगा, गीता नाचती है। कौन सी धातु का प्रयोग होगा, नाचने अर्थ में कौन सी धातु आती है, नृत्य। कौन सी धातु आती है, नृत्य, नाचने अर्थ में। अब नृत्य धातु का काल कौन सा है यहाँ पे, वर्तमान काल। वर्तमान काल में कौन सा लकार प्रयोग होगा, लट लकार। और लट लकार का यहाँ कौन सा पुरुष लगेगा, बताओ इसके अनुसार एक प्रथम पुरुष लगेगा, क्योंकि ना तो यहाँ अस्मद है ना यहाँ युष्मद है। अस्मद युष्मद नहीं है तो यहाँ क्या लगेगा, प्रथम पुरुष लगेगा। अब प्रथम पुरुष का वचन कौन सा लगेगा, एक वचन, क्योंकि यहाँ एक है तो प्रथम पुरुष एक वचन। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, क्या बनेगा, नृत्य। क्या बनेगा, नृत्यति, गीता नृत्यति। बिल्कुल आसान है, 4 दिन 5 दिन लगातार करोगे ना तुम तो बिल्कुल आसान है। लकार वाइज करेंगे, एक लकार को एक दिन, अगले लकार को बाद में करेंगे। तो इस प्रकार से कुछ वाक्य अपने आप भी बना दें।